जिसको नहीं होना चाहिए बीमार वो तो बेचारी बीमार हो रही, और जो नालायक है ये शैतानी कर रहा है अभी। ठंड लग गई जब मानी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी आज क्या है, आसी स्कूल नहीं जा रही है। आसी को लग गई है ठंड। और क्यों लग गई है? क्योंकि कल इन्होंने शाम को कपड़े नहीं पहने थे और अभी हवा चल रही है बहुत तेज। कल सुबह जब स्कूल गई तो यहाँ पे वो रेड वाला तो लगा के गई हैं, लेकिन पूरा टोपा बांध के नहीं गई है, जिस वजह से इनको ठंडी लग गई है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। उल्लू हो रहे हैं रेडी। जल्दी से हो जाओ बेटा, लेट हो जाओगे नहीं तो। देखो कितना टाइम हो गया, 8:10 पे निकलना है। तुम्हारे पास 15 मिनट है अकेले, जल्दी करो। उल्लू का तो बन रहा है लंच में। ये बना रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच। ये देखो, ये रख दिया है मैंने अभी। इसमें एक पकड़ा है। बच्चे हैं वही, कल गुल्लू को नहीं मिला था तो गुल्लू कह रहा था नहीं मुझे भी चाहिए, स्कूल जाना है। तो भाई उनके हिसाब से बना रहे हैं अब लंच हम। ये रख दिया है गुल्लू का टिफिन। और अब पता नहीं टाइम कितना क्या हो गया। गुल्लू के गिलाफ देखो कितने छोटे छोटे हैं, उस पर क्या बना? पप्पी बना? क्या बना पता ही नहीं है। पता नहीं क्या जिराफ बना। तो डैडी के गिलाफ देखो कितने बड़े बड़े। गुल्लू के गिलाफ तो बेबी है इसके सामने। बेबी गिलाफ जितने से हाथ है उतने से उनकी गिलाफ है। तो आज तबीयत खराब हो गई तो सो गई। इसको लग गई है ठंड, फीवर। ये रात वार तो जागती तो हो, पानी से खेलती रहती, तभी तो बोलते जल्दी आराम कर लिया करो। अब देखो लग गई सर्दी। आसी की मौज नहीं है, उसको तबीयत खराब। हाँ, गुल्लू की जलन हो रही है। आसी स्कूल क्यों नहीं आ रही, मैं क्यों जा रहा? मेरे को तो पिज़्ज़ा मिल रहा है। तो भाई ये बना दी है मैंने मिक्स सब्जी। और अब इसको रखते हैं टिफिन में। बहुत दिन से बोल रहे थे मिक्स सब्जी बनाओ, मिक्स सब्जी बनाओ। तो मिक्स सब्जी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी उनको भी। तो इसीलिए बना दिए। लो रख दो, अभी तो हम कपड़े वगैरह भी नहीं पहने। आज सुबह से आसी ने कुछ भी नहीं खाया है, फीवर है उसको बहुत ज़्यादा, सर्दी लग गई है, बस सिर्फ पानी पी रही है। ये बना रही हूँ पिया उसके लिए। अब इसमें जड़ी बूटी डाल दी है, देखते हैं इससे आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फिर दवाई लेने के लिए भेजना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल ये सोच रही हूँ कि अगर इससे आराम मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये देखो, ये गुल्लू नाम नौटंकी कर रहा है पढ़ने में, क्योंकि आसी की है तबीयत खराब और आसी को लूज मोशन होने लगे हैं बहुत ज़्यादा। अब देखो शाम को दवाई दिला देंगे। अभी तो डॉक्टर की जो शॉप होती है वो बंद हो चुकी है, तो शाम को ही जाना पड़ेगा अब तो दवाई दिलाने के लिए। अभी तो भाई साहब ये देखो इतनी नौटंकी कर रहे हैं पढ़ने के नाम से कि नहीं हमें नहीं पढ़ना ट्यूशन, दीदी नहीं पढ़ेंगी तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब इनके कल नहीं परसों पेपर है, एक दिन की लीव मिलती है बीच में। तो ये बोल रहा है कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अब कल में ही पूरा सारा याद हो जाएगा क्या इसको? क्लास अलग है, उनकी क्लास अलग है। लेकिन नहीं भाई, हम दीदी नहीं पढ़ेंगी तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, ये शक जरूर रहती है, चाहे वो कुछ भी नहीं। इसके पेपर हैं, उसके पेपर भी नहीं है तो भी नहीं। दांत दिखा रहे हो, गंदे रखे हैं तुम्हारे दांत। ये गिलहरी यहाँ पे चावल खाने आई है। अब आसी को दवाई लेने जाना है। पहले आसी ने कपड़े नहीं पहने, अब पूरी पैक हो गई। ये देखो, हाथों से लेके पैरों से पूरी पैक। ठंड लग गई जब मानी। भाई साहब आसी को बुलत थक गए, बेटा कपड़े पहन लो, सर्दी लग जाएगी, बेटा कपड़े पहन लो। आसी ने कपड़ा नहीं पहने। आज जब कई बार हुआ ही फिर तब अब समझ में आया कि हाँ कपड़े पहनना जरूरी होता है। ये लो पकड़ो ना। आप गोल लो, मैं भी नहीं पाऊंगी। अरे ऐसे में क्या हो गया? ऐसे तो गुटक जाओ, अब तुम बड़ी हो गई, छोटी थोड़ी हो। नहीं, फिर उल्टी हो जाती तो घोल के पियोगी? अरे यार, दवाई को ऐसे नहीं पियेंगी तो अब इनको घोल के पिलाते हैं दवाई। आसी को लग गई ठंड, दादी ने जला ली आग। अब दो दादी पोती मिल के ताप रही हैं। अब दो की दो आ गई तो बाल दादी आ गई। हाँ ठंड पड़ रही भैया। कोहरा देखो, इतना तगड़ा कोहरा हो गया है ना। ये क्यों कर रही है? अभी जल जाओगी, मत करो। अब दिवाली तो निकल गई, अब का न्यू ईयर पे जलाओगी।
तो अभी तुम चाय पराठे खाओगे नहीं, तो क्या खाओ? हमें कुछ नहीं खाना, अभी भूख नहीं है। तो दीदी जैसा पेट खराब हो जाएगा अगर तुमने कुछ नहीं खाया। होने दो, हमें नहीं खाना है। तो रायती से खाओगे? हाँ खाएंगे। खाओगे? हाँ ठीक है, तो रायते बना। रोटी दे देना उसके साथ। हाँ देख रहे हैं ऐसे। मम्मी बार बार कहे आ रही, पूछ भी आ रही गुल्लू का खाओ, गुल्लू का खाओ। हमें नहीं खाना है। तो अब आसी को थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? अब आराम है कि नहीं है? इसको नहीं होना चाहिए बीमार, वो तो बेचारी बीमार हो रही। और जो नालायक है ये शैतानी कर रहा है अभी भी। तो ये बीमारी में भी भाई साहब उधम करता है, मैंने देखा है। तो क्या करे बताओ। अच्छा अपन चारों, हम चारों में शरीफ इंसान कौन होगा? हम। तुम नहीं, ये भी नहीं। सबसे शरीफ इंसान है वही बेटू, तो कितनी मासूम है ना। सबसे शरीफ नहीं है, सबसे खतरनाक आरती। फिर नंबर 2 पे है गुल्लू, नहीं बोलो। फिर नंबर 3 पे थोड़े से हम। पर आशी सीधी कहो कि हम ही सबसे ज्यादा है। हम गाय के, हम तो कुछ बोलते भी नहीं है। अच्छा बोलते नहीं। जे देखो खराब आती, जे देखो खराब। इस कैमरे का लेंस को पता नहीं क्या हो गया, धुंधला सा हो गया। एक साइड से देखो, इस साइड से देखो। बच्चों के मारे भाई, अभी ये फोन को 1 साल भी नहीं हुआ, बच्चों ने खराब कर दिया फोन। बताओ, न्यू ईयर पे हो जाएगा 1 साल। और मेरा फोन भी खराब हो गया, तो मैं भी परेशान हूँ। तो उससे भी ढंग से ब्लॉग्स नहीं बन पा रहे हैं। और दोनों न्यू फोन लिए थे हमने पिछले साल, और दोनों फोन खराब हो चुके हैं। क्या बताएं यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और दोनों फोन करीब 35,000 कुछ रुपए मेरा वेस्ट चलेगा, 30,000 का कुछ इसका पड़ा था। तो भैया अचानक से तो दूसरी साल में नहीं ले सकते हैं, अभी देखेंगे कहीं से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया का तो अब भाई इतना पैसा आता नहीं है कि चाहे जब नया फ़ोन ले आओ। ठीक है, बाकी कोई ना, आप लोगों का थोड़ा प्यार सपोर्ट मिलेगा तो जल्दी एक न्यू आईफोन आएगा, फिर उससे भी बेहतरीन ब्लॉग्स आएंगे। तो करो थोड़ा सा यार सपोर्ट। तो गाइस आशी को तो अब थोड़ा आराम है, अब दवाई दे दी ना। वो आशी को ना चाहे जितने बड़े डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेकिन जहाँ की इनको दवाई लगती है ये वहीं जाती हैं। और वहाँ का डॉक्टर इतना कि मतलब कम पैसों में भी दवाई ले जाती है। मैंने महंगी दवाई लेके भी देख ली इनके लिए, तो कोई आराम नहीं होता है, रत्ती भर भी आराम नहीं होता है। और जैसे अगर मैं उस डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, कहने को उसकी कम फीस है, सब कुछ है, और जैसे उसके पास जाती हूँ तो कसम से एक दवाई में आराम मिल जाता है इस लड़की को। इसको या दोनों को उसी डॉक्टर की दवाई लगती है। और किसी भी झांसी में इतने बड़े डॉक्टर हैं बच्चों के, किसी की भी दवाई नहीं लगती है। लेकिन मेरे मायके के पास में एक गांव है, वहां की इन लोगों को दवाई लगती है। तो मुझे वहीं जाना पड़ता है, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। अगर मैं कहीं पे भी बाहर भी हूँ ना, और अगर मुझे दवाई दिलानी है तो मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा। मैंने कई बार कोशिश कर ली, 1-2 बार मैंने सोचा भी कि नहीं जाएं, यहीं से दवा दिला दें। भाई साहब कोई आराम नहीं है, अगले दिन मुझे जाना ही है। इसीलिए अब मैंने एक ही चीज सीखी है कि भाई कोई भी मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन वहीं पे जाओ, फालतू के पैसे वेस्ट मत करो इधर उधर। क्या फायदा, आराम मिलना नहीं है बच्चों को, उससे अच्छा वहीं पे जाओ। टाइम लगेगा लेकिन आराम मिल जाएगा। बस मैंने थोड़ा सा रायता बनाया था आशी की मन के हिसाब से, क्योंकि दवाइयों से ना कड़वापन रहता है दवाइयों में। तो इनका मन नहीं हो रहा था कुछ भी खाने का, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रायता बना दो बूंदी का, तो वही बनाया था। और उससे थोड़ी सी आधी रोटी खाइए, जबकि सर्दियों में रायता खाना चाहिए, फिर भी उसका मन हो रहा था। हाँ, तो इसी वजह से बनाया ताकि ये कुछ खा सकें। कुछ भी नहीं खा रही थी, ना ये मीठा, ना मतलब सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। जब दवाई का आराम मिला ना, तब जाके इन्होंने फिर खाया। बाकी ममता ही अलग होती है भाई, बच्चों को अगर थोड़ी सी भी खरोंच आ जाए ना, तो उनको ऐसे दिल में धक्का सा लग जाता है एक तरीके का, तो वही होता है। बाकी बस अब आराम है सबको। आशी दीदी के आंखों में थोड़ा धुबला दिख रहा था, तो मैंने कहा तो ये कितना। तो इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, गुड नाइट, राधे राधे।